नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। दोस्तों, सीयूईटी पीजी बीएचयू का जो वेरिफिकेशन का काम है वो किया जा रहा है और इसके तहत बहुत सारे बच्चों का जो वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट दिखने के बजाय क्या दिखा रहा है, रिजेक्ट दिखा रहा है। तो बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, आपको अब क्या करना होगा तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहें। देखिए, आपको वेरिफिकेशन जब आपका रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपने कोई ना कोई गलती की हो गई। तो गलती कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कुछ बात कर लें कुछ गलतियों पे जिसकी वजह से आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो पहली गलती कि अगर आप जब अपना सीयूईटी पीजी का प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म भर रहे थे और आपसे जब वहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा था ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई करते समय ही शुरू में, तो अगर आप वहाँ पर 50% से कम डाले होंगे तो ये एक कारण बन सकता है आपके वेरिफिकेशन को रिजेक्ट होने का। दूसरा कारण क्या बन सकता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में कोई दिक्कत किए होंगे, उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, जैसा उसके द्वारा कहा गया था वैसा डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए होंगे, तब आपका जो वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी बात क्या होगी कि कौन सा तीसरा नंबर का पॉइंट है जिससे कि आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर हम लोग तीसरे नंबर की बात करें कि फिर क्यों वेरिफिकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है, तो देखिए, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि बीएचयू का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी कि जो बीएचयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था 2022 वाला, उसके तहत बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। यानी कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि जिन्होंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है और वो लोग एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिए थे, या जिन्होंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है एआईएससी के लिए अप्लाई कर दिए थे। तो यानी कि बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे उनको वेरिफिकेशन रिजेक्ट दिखाई दे रहा होगा। तो वेरिफिकेशन जब रिजेक्ट दिखाई दे रहा है तो या तो बीएचयू की तरफ से आपको मेल किया जाएगा या फिर आपके नंबर पे कॉल किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई दिक्कत होगी तो आपसे बोला जाएगा उसको सुधार कराने को, कि आप उसको सही करा लो, और एक हो सकता है कि आपको एक और मौका दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कोई बड़ी गलती है हो गई हो और बीएचयू उसको मानने को तैयार ही ना हो, तो आप एक काम करना, जिस डिपार्टमेंट के लिए या जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ अगर आप जा सकते हो एक बार तो चले जाना, और या फिर बीएचयू का जो ईमेल आईडी है उस पर मेल करना अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। तो हो सकता है कि कुछ आपको उसका रिप्लाई आए। और वेरिफिकेशन रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन तो हो रहा है बीएचयू में, लेकिन अब बीएचयू आपको अपने एडमिशन से बाहर कर रहा है। यानी कि अब आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो गलत है, आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उन बच्चों को काफ़ी दुख होगा जो कि एडमिशन के काफ़ी करीब हों और रिजेक्ट हो जाएं। तो आप परेशान ना हों, आप एक मेल करें, हो सके तो जाकर डिपार्टमेंट में मिलें, क्योंकि मैं सारे डिपार्टमेंट में जाकर जानकारी इकट्ठा करूं ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो आपको करना होगा अगर आप चाहते हो एडमिशन पाना। तो ये सारी चीज़ें हो गई वेरिफिकेशन रिजेक्ट को लेकर। और जिसका कंप्लीट शो हो रहा है तो समझिए कि उनका एडमिशन पक्का है। और अभी सिर्फ और सिर्फ डीएमसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई भी कोर्स हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, एमए हो, या अन्य भी जितने प्रोफेशनल कोर्सेज़ वगैरह हैं, सब में अभी सिर्फ और सिर्फ डीएमसी के लिए स्टार्ट किया गया है, एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह के लिए स्टार्ट नहीं किया गया है। तो आप लोग बार बार अपने पोर्टल को चेक करते रहें, मेल आईडी को चेक करते रहें जिनका कि वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ हो। और बाकी लोग अगर ऐसा कुछ गलती किए हों तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती होगी तब तो वो चल सकता है, हो सकता है कि बीएचयू के द्वारा मौका मिले और आप सुधार कर लें। लेकिन अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है कि वो आपको दोबारा से मौका दे। तो अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।